खबर दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि सरकार ने पानी के वितरण के निजीकरण का फैसला कर लिया है। योजना आयोग भी सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा चुकी है। खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार जल प्रबंधन सुधारने के नाम पर राजधानी के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का निजीकरण करने जा रही है। निजीकरण के बाद पानी की कीमत कई गुना ज्यादा वसूलने का फैसला भी किया गया है। मुख्यमंत्री पहले ही दिल्ली में पानी के दाम बढ़ाने की वकालत कर चुकी है। इसे राजधानी में रहने का खामियाजा कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को पानी के लिए मुंबई वालों से 9 गुना ज्यादा रकम अब चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में जिस पानी के लिए महीने में 907 रुपए चुकाने होते थे, उतने ही पानी के लिए मुंबई में 160 रुपए का बिल आता है। अब दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निजी हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। महानगर पालिका का कहना है कि पानी बहुत संवेदनशील मसला है। यह जरूरत के साथ साथ सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका निजीकरण नहीं करेंगे। सरकारी एजेंसी ही पानी के वितरण का कामकाज देखने वाली है। इस पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सुनते हैं कि क्या फैसले लिए गए हैं। क्या लगता है कि प्राइवेट करना एक जरूरी है दिल्ली में, ताकि लोगों को राहत? डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि बिजली में जो एक्सपीरियंस हुआ है वही एक्सपीरियंस हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं जल बोर्ड में। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रवि सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक के बाद एक महंगाई की मार आम आदमी कब तक झेलेगा? अब इस पानी को अब का निजीकरण किया जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी निजीकरण होगा। कब तक ये निजीकरण कर दिया जाएगा और साथ ही में कितने गुना अब पानी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे लोगों को? देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की एक मंशा है कि जितने भी जैसे कि बिजली का निजीकरण हुआ और 10 साल पहले हो चुका था, 2002 में हुआ था और 2012 चल रहा है, यानी कि 10 साल हो चुका है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से बिजली का निजीकरण हुआ, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और इसी तरीके से पानी के मामले में भी वही चीज दोहरानी पड़ेगी। और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पानी को वितरित करने जा रही है सरकार, वो निजी कंपनियों को देने जा रही है और निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने जा रही है। हालांकि इससे पहले जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सोनिया विहार में बना हुआ है, जो 140 MGD लौटेंगे रवि आपके पास। इसी बीच बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, निजीकरण का एक और फैसला, अब क्या असर होगा इसका दिल्ली वासियों पर? बहुत सालों से ये इसकी कोशिश कर रहे थे निजीकरण की, इसका क्योंकि विरोध हो रहा था तो उसके कारण से अभी तक रुका हुआ था, परंतु अंत में ये अपने आपे पे आ गई हैं। और जिस तरह बिजली का निजीकरण करते हुए कहा था कि इससे बहुत फायदा होगा, परंतु बिजली का निजीकरण होने पे बिजली के रेट दुगने तिगने चौगने होते चले जा रहे हैं और बिजली एक घंटे गायब रहती है। तो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही हाल होगा। और उसके अंदर ये तो अजीब है, राजधानी जिसमें टाटा का बिजली, टाटा का पानी, टाटा की बसें, हर चीज बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं, तो सरकार भी उनके हवाले क्यों ना कर दी जाए। अगर इन्होंने सारी चीजें ही पूंजीपतियों के हाथ में देनी है और वही चलाएंगे बिजली को, पानी को, अस्पतालों को, अस्पताल भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हर चीज को इन्होंने उसको दूसरे इनके हाथों में दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो बहुत ही खराब निर्णय है, हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन विपक्ष के नाते क्या विरोध सिर्फ एक रास्ता बन जाता है, क्योंकि बावजूद उसके कुछ हो नहीं पाता है? प्रदेश इसको तय करेगा कि विरोध, क्योंकि हर चीज में विरोध करने की स्थिति पैदा हो गई है और हर चीज में यहाँ तो भयंकर भ्रष्टाचार है। अब ये अपने मीटर लगा रहे हैं, वहाँ की कंपनियों के ला रहे हैं, वो मीटर भी, उसमें भी भ्रष्टाचार है। फिर वो मीटर लगेंगे वहाँ पर और नए तरीके के, और उसमें से जो पानी है उतना ही ज्यादा फिर महंगा हो जाएगा। लेकिन सरकार का ये भी दावा है कि योजना आयोग भी सरकार के इस फैसले पर खुश है और मुहर लगा चुकी है। कौन? योजना आयोग भी सरकार के इस फैसले से खुश बताया? देखिए, योजना आयोग को तो जैसा सरकार चाहे, योजना आयोग तो खुद पहले ही पूरी तरह से कारपोरेट हाउसेज के हाथ में खेल रहा है और इसलिए उनको तो वो तो कहेगा ही कहेगा इस बात के लिए, परंतु इसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है। FDI कर रहे हैं, रिटेल में पानी बिजली उनके हवाले कर रहे हैं, पानी के रेट बढ़ेंगे तो उसके साथ सीवर के रेट उसके साथ ही बढ़ जाएंगे। तो ये तो पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा जी, IBN 7 से बातचीत करने के लिए। रवि